जो गुरु है वो सब विष्णु भगवान के अवतार है। कृष्ण भगवान ने कहा था कि इस देश के अंदर सनातन के अंदर किसी पापी होंगे और जब समाज टुकड़े टुकड़े होने की होंगे तो मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा। तो सैन जी महाराज भी ये भगवान का अवतार थे और इसी रूप में आए हैं। हर समाज के संत महात्मा जो हुए हैं वो भगवान के रूप में आए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिंदू बंधुओं, ये जो जातिवाद है, छत्रवाद है, भाषावाद है, ये हमारी सिर्फ व्यवस्था है। ना भेदभाव है, ना छुआछूत है, ना हम एक ऊपर है वो नीचे है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। हम सब हिंदू सनातनी एक है। क्यों? केवल ये जातिवाद में बढ़ते हैं, इसलिए जिहादी आके यहाँ पे जुल्म करते हैं। इसलिए मेरे हिंदुओं एक बोलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 500 साल का कलंक मिटा था अपने ऊपर से। जो एक अपने वोट की ताकत थी, 2014 में हमने परिवर्तन किया और परिवारवाद पार्टियों को छोड़ के एक सनातनवादी को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए अपने वोट की उस ताकत ने 500 साल का हमारे हिंदुओं से जो कलंक था, एक बाबर नाम का आया था भड़वा, जिसने हमारे राम मंदिर को तोड़वाया था, आज उसका परिवर्तन करके बहुत भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। तो ये अपने वोट की ताकत है। इसलिए जातिवाद, छत्रवाद, भाषावाद मुद्दे को जब हमें सनातनवादी बन के हम जब वोट करने जाएंगे तो किसी मजाल नहीं, ये जो जियादी है ना, ये भी घर वापसी करेंगे। 3-4 साल पहले पीढ़ियों से जो गए थे वो भी हिंदू बनेंगे। मैं आपके सैन जी महाराज के इस धरनों के इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, इसलिए कठोर हिंदुत्ववादी बन के अपने देश, धर्म और राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे साथ भाव रहना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ, आप बर्थडे पार्टी बनाते, अपने बच्चों के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। कोई 1000 करता, कोई 2000 करता, इतों को पार्टी। परंतु बच्चों को मजबूत बनाने के लिए ना तो कराटा स्कूल भेजते और 500 रुपए खर्च करने में तुम कतराते हो। नहीं, वो कहते हैं ना, हम दो हमारा एक। अगर हम दो हमारा एक बचा हुआ तो मेरे सनातनियों ये मत सोचना कि हम इस भारत को आज हमारा राम मंदिर बन रहा है फिर कभी जिहादियों का पेट न चढ़े। इसलिए हमें जनसंख्या भी बढ़ाना पड़ेगा। जब तक अगर सरकार सबके लिए कानून नहीं लाएंगे तो हम भी बच्चा पैदा करने से नहीं डरेंगे। हमारे सनातनियों को हम जनसंख्या बढ़ा के भी चैलेंज करेंगे कि हमारे सामने किसी की औकात नहीं होगी और वो झुकेगा। यहाँ भी भौंकता है ना कुत्ता अपने 4 दीवारी, वो 4 दीवारी में भौंकता है, उसकी औकात नहीं गिरती भाषावाद क्षेत्र में आने की। क्यों? तो यहाँ हिंदुत्व मजबूत है, यहाँ हिंदुत्व मजबूत है, किसी की मजाल नहीं कि वो हमसे टक्कर ले सकता है। इसलिए विशेष मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने विठोबा जंगल विठोबा मंदिर के अंदर हर रविवार के दिन हनुमान चालीसा होता है। ये दूसरा साल है, इसलिए कल रविवार के दिन शाम को 6:30 बजे वहाँ हनुमान प्रणाम होगा और सबके लिए भोजन प्रसादी है, इसलिए भी आना है सबको। और 1 तारीख से निमंत्रण आ गया है, कहाँ का? अयोध्या का। इतने दिन तो लेने के लिए आते थे, पर अब देने के लिए आएंगे। अक्षत दान, पीला चावल, भगवान का फोटो होगा और एक कलपत्र होगा। कलपत्र में ऐसा नहीं, बच्चों से देख को सबको पढ़ना है और धर्म राष्ट्र के लिए सदैव हमें कार्य करना है। अगर आप धर्म राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करोगे तो ना रहेगा कुछ, नहीं रहेगी बांस तो क्या बजेगी बांसुरी जैसे बन जाओगे मेरे सनातनवादियों। इसलिए धर्म सबसे पहले, धर्म हमारा धर्म है तो हमारी जाति है, हमारा धर्म है तो हमारी भाषा है। ये जो भाषा और जाति के जो ठेकेदार थे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी थे। अब कहाँ है? अब वो जून के महीने में ऊन की टोपी पहनते हैं और जनवरी के दिन जालीदार टोपी पहनते हैं। इसलिए अब भजन सबको सुनना, आनंद लेना है, सब का कमी है। इसलिए मैं आपसे सबको कहता हूँ, अपने हर बच्चों को मजबूत बनाना है, संघ की शाखाओं को बेचना है, बजरंग दली बनाना है। जब हनुमान जी ने बजरंग दल बने थे, बजरंग जी क्यों बने थे? आप राजा रामचंद्र जब अयोध्या आए, सब राजा का सम्मान हुआ। कौन राजाओं का?
सम्मान सिर्फ उसके राज्य अभिषेक तक रहा, परंतु हनुमान जी ने कहा मुझे सम्मान करने की जरूरत नहीं है, परंतु आप इस कलयुग में जिस गली से बाहर निकलते हो तो सबसे पहले किसका मंदिर आता है? हनुमान जी का मंदिर आता है। तो हमें धर्म राष्ट्र के लिए कार्य करना है, तो मुझे ये पद नहीं मिला, हमें पद की लालसा नहीं करनी है, सिर्फ धर्म राष्ट्र के लिए कार्य करके हनुमान जी बनना है, ताकि आपका हर चल में आपका नाम होगा। इसलिए धर्म राष्ट्र के लिए हमें काम करना है। वंदे वंदे, जय हिंद। क्या बात है।